सिंह राशि 2026 से 2036 यानी कि अगले 10 वर्ष में आप कहाँ होंगे? सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे या चुनौतियों के तूफान में उड़ जाएंगे? बस इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आपसे, सिंह राशि, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं? क्योंकि आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सम्मान के भूखे हैं, सिंह राशि के हैं, शेर की तरह है, सम्मान चाहिए। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके भीतर राजा की कमी क्षमता है? राजा की क्षमता है। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य देव हैं। वो ब्रह्मांड के राजा हैं। लेकिन परिस्थितियां आपको सामान्य जीवन जीने पर मजबूर कर रही हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि सिंह राशि, कि आप दूसरों को प्रेरित तो करते हैं, लेकिन जब आप स्वयं टूटते हैं तो आपको संभालने वाला कोई नहीं होता? अगर ऐसा है तो अगले 10 वर्षों का यह जो वीडियो है आपके लिए है। क्योंकि 2026 से लेकर के 36 तक आपके जीवन में केवल घटनाएं नहीं घटेंगी, आपकी पहचान बदलेगी, आपका सामाजिक स्थान बदलेगा, आपके आसपास के लोग बदलेंगे और कई मामलों में आप स्वयं भी बदल जाएंगे। लेकिन पहले एक बहुत ही अच्छा संस्कृत का श्लोक सुन लीजिए, आपके लिए है ये। उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। अर्थात सूर्य उदय होते समय भी लाल होता है, सूर्य उदित के समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। इसलिए महान व्यक्ति समृद्धि में भी समान रहता है और विपत्ति में भी समान रहता है। इसलिए सिंह राशि, आपको समान रहना है। सुख चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, ये भाग्य का चक्र है, वो घूमता ही रहता है, सुख दुख आता ही रहता है। लेकिन 10 वर्षों में जीवन आपको यही सिखाने वाला है कि सम्मान पाने से पहले सम्मान के योग्य बनना है। पहला, इसी विषय पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। सिंह राशि की बात होगी और आपकी राशि में ही केतु है। भाग्य का नया अध्याय यहां से शुरू हो जाता है, इसी 2026 के जून से ही। ये साधारण वर्ष, जो बचे हुए महीने हैं ना, आपके लिए साधारण नहीं है। यही आपको बीज बोना है, फिर वो अंकुरित होगा, फिर वो पौधा होगा, फिर वृक्ष होगा, फिर उसको बटवृक्ष बनाना है इन 10 वर्षों में। जब गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, यानी कि आपकी राशि से द्वादशस्थ होकर के जब उच्च के हो जाएंगे, तब आपके जीवन में एक अदृश्य तैयारी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं लेकिन द्वादशस्थ हैं। ये द्वादशस्थ है लेकिन अष्टमेश होकर के द्वादशस्थ हो गए हैं, वो अलग बात है। पंचमेश होकर के द्वादशस्थ हो गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग विदेश की योजना बनाएंगे, क्योंकि गुरु द्वादशस्थ है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक यात्रा पर जाएंगे, कुछ लोग पुराने कर्मों का हिसाब चुकता करेंगे और कुछ लोग अपने जीवन का उद्देश्य खोजने जुट जाएंगे। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा उदय सिंह राशि एक शांत तैयारी से शुरू होता है। इसलिए मैं कहूंगा, शांति बनाए रखिए, खूब मेहनत कीजिए। गुरुदेव हैं यहाँ, इस वर्ष आप बीज बोने की कोशिश करिए। अब बात 2026 से 27 की अगर होगी, तो सिंह राशि में गुरु तो आने वाले हैं, आपकी ही राशि में आएंगे। कब आएंगे? 31 अक्टूबर को आएंगे, इसी वर्ष आएंगे। कहानी तब बदल जाएगी। जब गुरु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब जैसे जीवन में प्रकाश बढ़ने लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे। जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अवसर मिलने लगेंगे। जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं या फिर निजी जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यक्ति, जो जातक संतान सुख की प्राप्ति की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए सुखद समाचार मिल जाएगा इसी 31 अक्टूबर से लेकर के। कुछ लोगों को नेतृत्व की भूमिका मिलेगी और कुछ लोगों को जीवन में पहली बार लगेगा ऐसा समय मेरा है। लेकिन अब तो समय आपका ही है, सचमुच में ही। लेकिन याद रखिए, सिंह राशि, गुरु जहां बैठते हैं
वहां विस्तार होता है, अच्छा भी और बुरा भी। इसलिए अहंकार से बचना होगा। अपने मन को अध्यात्म की ओर ले जाइए, अपने मन को ज्ञान की ओर ले जाइए, क्योंकि कर्क राशि में बैठेंगे मन का ग्रह। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, मन के हैं, गुरु ज्ञान के हैं। अपने मन को ज्ञान की ओर ले जाइए, सफलता यही छुपी है। 2027 से लेकर के 30 तक में क्या होगा इसको समझ लीजिए। 2027 से लेकर के 30 तक में क्या होगा इसका कर लेते हैं हिसाब किताब। आपके लिए शनि मार्केश है, आपके लिए शनि षष्ठेश भी है, परीक्षा की घड़ी है। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यही अधिकांश सिंह राशि वाले गलती करते हैं। जब शनि मेष मेष राशि में आएंगे तब आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि भाग्यस्थ हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। और शनि भाग्य से पहले कर्म पूछते हैं, क्योंकि कर्म के अधिकार, कर्म फलदाता सर्व विदित है। इस समय आपको लग सकता है मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी परिणाम देर से क्यों मिल रहा है। यात्राएं बढ़ सकती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए तप्तम पुनस्तप्तम सुवर्णम भवति शोभनम। बार बार तपाया गया सोना ही चमकता है। और आप यहाँ तपेंगे और कुंदन बन करके निकलेंगे। सिंह राशि, शनि आपको तोड़ने नहीं तपाने आया है, तपा करके राज सिंहासन के योग्य बनाने आया है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, ठीक है जी। उससे पहले एक बात कहूंगा, ये सभी के लिए, सिंह राशि सभी के लिए है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो फिर नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला है, पुरुष है, देश से विदेश से, धरती की किसी भी कोने से आप हो, यहाँ आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। देख तो ये है। चलिए आइए आगे चलते हैं, क्या होगा। एक महत्वपूर्ण बात है, राहु और केतु भी निर्णायक खेल खेलेंगे इन 10 सालों में। क्या होगा, 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपकी ही राशि में रहेंगे, ठीक है। और ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। बहुत से सिंह राशि वालों ने 2025 और 26 में महसूस किया होगा कि लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। पहले जिन चीजों में आनंद आता था अब वैसा आनंद नहीं आता है। पहले जिन लोगों की स्वीकृति महत्वपूर्ण थी अब उनका महत्व कम हो रहा है। यही केतु का काम होता है प्रिय दर्शकों। वह छीनता नहीं है, वो मोह को तोड़ता है। और टूट रहा हो तो कोई चिंता नहीं। 5 दिसंबर 2026 को केतु कर्क राशि में जाएंगे। जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे हालात बदल जाएंगे। धीरे धीरे यह मानसिक दबाव कम होने लगेगा, क्योंकि अब द्वादशस्थ केतु है, आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाएगा, शांति की ओर लेकर के जाएगा। बात 2031 से लेकर के 33 तक की कर लेते हैं। थोड़ा समय कम है तो जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये। अब जीवन करवट लेगा वो। कई लोग करियर बदलेंगे, कई लोग नया व्यापार शुरू करेंगे, कुछ लोग विदेश से जुड़े अवसर पाएंगे, कुछ लोग राजनीति हो, प्रशासन हो या फिर शिक्षा या सार्वजनिक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ेंगे, और कुछ लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय यहाँ से लेने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। जो शुभ कर्म करता है उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस समय आपके वर्षों के, आपके जो 10 वर्ष हैं आगे 36 तक के पुराने कर्म फल देना शुरू करेंगे। अब तो आप अच्छा कर्म कर ही रहे हैं। 34 से 36 तक क्या होने वाला है इसको भी समझ लेते हैं। 34 से 36 तक, ठीक है जी। मंच आपका होगा। अब आता है समय आपका, जिसे मैं सिंह राशि का स्पॉटलाइट काल कहता हूं। और स्पॉटलाइट काल में सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। अब ये बात हुई, देखिए एक खुशखबरी इस बीच में सुना देता हूं। वो ये है कि एक मंच तैयार हुआ है, वो है श्रेष्ठ भारतवर्ष के श्रेष्ठ आचार्यों का मंच है, जिस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति, जहां पर मिलेंगे आपको भारत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और आप डाउनलोड कीजिए उस ऐप को। और बहुत ही लिमिटेड ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए, 51 रुपीज हम आपको देंगे और आप आराम से विद्वान एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। हाँ, फ्री फंड के में बात करने के चक्कर में जीवन को बर्बाद मत करना। कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता है, ट्रैप में मत फंसना।
ठीक है जी। योग्य आचार्य से बात करनी है तो आप ये कोशिश करिए मिनिमम प्राइस में बात कर सकें। ये कोशिश कर लीजिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके ऊपर पैसे का बर्डन ना पड़े, ₹51 हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं। फिलहाल चलिए आप अपना ख़्याल रखिए, अनुमति दीजिए। सब चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करिएगा। परिवार का सदस्य समझ लीजिए, थोड़ा-सा शेयर कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।